नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी कहानी उद्भव और विकास। हिंदी कहानी उद्भव और विकास करने से पहले हम जानते हैं कि कहानी क्या है। प्राचीन काल से ही कहानी कहने की परंपरा समाज में रही है। लंबी लंबी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। जहाँ तक हम हिंदी कहानी साहित्यिक रूप में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कहानी गद्य की वह श्रव्य विधा है जिसमें किसी एक जीवन स्थिति का चित्रण लेखक के द्वारा कहानीकार के द्वारा किया जाता है। तो स्पष्ट है कहानी जो है गद्य की विधा है, श्रव्य विधा है। हिंदी कहानी का उद्भव कब होता है इसको लेकर के सीधा सा उत्तर जो मिलता है वही कि आधुनिक काल से हिंदी कहानी का उद्भव होता है। आधुनिक काल से ही क्यों? क्योंकि कहानी गद्य की विधा है और गद्य का विकास और गद्य का उद्भव जो है वो आधुनिक काल से ही होता है। इस कारण से हिंदी कहानी का उद्भव भी हमें आधुनिक काल से ही मिलता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर हिंदी कहानी का उद्भव आधुनिक काल से होता है तो आधुनिक काल से जो पूर्व हमें मिलता है पंचतंत्र की कहानियां हैं, हितोपदेश की कहानियां हैं, जैसे कि हमने सुना विक्रम बेताल की कहानियां हैं, सिंहासन बगीसी में भी हमने कहानियां सुनी हैं। तो ये सब कहानियां जो है वो किस श्रेणी में आती हैं या फिर हम क्या कहें कि ये कहानियां हैं या साहित्यिक कहानियों की श्रेणी में ये क्यों नहीं आती हैं? संस्कृत में एक लंबी परंपरा जो है कहानी की रही है। तो जहां तक इन कहानियों का प्रश्न है तो इस संबंध में तीन बातें हम कह सकते हैं। पहली बात तो ये इन कहानियों में पशु पक्षी आते हैं, पशु पक्षी ही चरित्र के रूप में चित्रित हैं यहाँ पर। दूसरी बात इन कहानियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनोरंजन करना है। और तीसरी बात उपदेश अगर दिए गए हैं इन कहानियों में तो वे उपदेश गुरु उपदेश हैं, जबकि साहित्य के लिए काम का समित उपदेश होने चाहिए। इन सब कारणों से इन कहानियों को हम हिंदी कहानी के क्षेत्र में या साहित्य कहानियों में हम इनको नहीं देखते हैं। तो फिर कहानी का उद्भव हम आधुनिक काल से मान करके फिर उसका विकास देखते हैं। तो हिंदी कहानी के विकास को अगर हम देखते हैं तो गद्य की विधा के रूप में 1900 से सन 1900 से हिंदी कहानी का उद्भव हम मानते हैं और इसके विकास को हम देखते हैं पूर्व प्रेमचंद युग। पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा हम देखते हैं प्रेमचंद युग, तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग, चौथा है स्वातंत्रोत्तर युग और पांचवा हम कह सकते हैं वर्तमान। तो सबसे पहले हम पूरे प्रेमचंद युग की बात करते हैं जहां से हिंदी कहानी का उद्भव होता है। और हमने जैसा पहले ही भी कहा सन 1900 से हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है। हिंदी की जो पहली कहानी है वो सन 1900 में हमारे सामने आती है। पूर्व प्रेमचंद युग में जो कहानियां लिखी गई हैं उन कहानियों में जो भी कहानियां हैं वे सब हिंदी की प्रथम कहानी के दौर में सम्मिलित हैं। अगर इस दौर की कहानियों की हम बात करते हैं तो इस दौर में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी, बंग महिला जो राधा घोष जिनका राजेंद्र बाला घोष जिनका मूल नाम है, बुराई वाली उनकी प्रमुख कहानी है जो पूर्व प्रेमचंद में लिखी गई। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है। जयशंकर प्रसाद ने ग्राम कहानी लिखी जो इसी समय प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी इसी समय प्रकाशित हुई। वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंधन भाई कहानी इसी दौर में शामिल है। राधा भगवान देव की ब्लैक की चुड़ैल कहानी इसी दौर में शामिल होती है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां इस समय प्रकाश में आई जो हिंदी की आरंभिक कहानियों में मानी जाती हैं। और ये सारी कहानियां जो है वो इसीलिए चर्चा में है कि इनमें से पहली कहानी किसे कहा जाए। तो पहली कहानी किसे कहा जाएगा तो इसे लेकर के एक जो मत है वो यही कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो है वो हिंदी की पहली कहानी है। अधिकांश विद्वान इसी से सहमत है। इसके साथ ही दूसरी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि वो हिंदी की पहली कहानी है। यह कहानी सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन कहानियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इन कहानियों की मुख्य विशेषताएं देखने के लिए पहले हम इस युग की दो प्रमुख जो कहानियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक वृद्धा स्त्री है जिसके पास छोटा सा एक मकान है। उसके पुत्र और पुत्र वधू का देहांत हो चुका है
एक छोटी बच्ची 5 साल की जो उसके पास रहती है, इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन पास का जो जमींदार है वो उस छोटे से मकान को या झोपड़ी को कह सकते हैं हम, वो हड़प लेना चाहता है और किसी तरह से वो कामयाब हो जाता है और उस मकान पर उसका कब्जा हो जाता है। तभी वह वृद्धा स्त्री जो है उसके यहाँ आती है और उससे अनुनय विनय करती है कि मुझे कुछ यहाँ से चाहिए। पहले जमींदार मना करता है, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि एक टोकरी मिट्टी जो है मुझे इस झोपड़ी में से, इस मकान में से लेनी है, वो मुझे लेने दीजिए। क्योंकि मेरी 5 साल की जो पोती मेरे पास रह रही है वो खाना नहीं खा रही है, क्योंकि वो बार बार यही जिद पकड़े हुए है कि मुझे वहीं पर जाना है, उसी मकान में जाकर के ही रहना है। तो मैं ऐसी मिट्टी से चूल्हा बनाऊंगी और उस चूल्हे पर उस बच्ची को खाना बना कर दूंगी तो शायद वो खा लेगी। वृद्धा जो है वो टोकरी में मिट्टी डाल लेती है और उसी जमींदार से कहती है कि तुम जरा उठवा दो इसे, मेरे सिर पर रखवा दो। जमींदार जो है पहले मना करता है, लेकिन फिर हाथ लगाने को तैयार होता है। लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ लगाने से वो टोकरी हिल ही नहीं रही। फिर वो पूरा जोर लगा करके उस टोकरी को उठाना चाहता है, पर वो टोकरी नहीं उठती। तब वो एकदम से निराश होता है और कहता है कि ये टोकरी तो मैं नहीं उठा पा रही। तो वृद्धा उससे कहती है कि तुम एक टोकरी नहीं उठा पा रहे मिट्टी से भरी हुई, तो ऐसे सैकड़ों टोकरियां मिट्टी की जो है उसके अंदर है, तो वो भार तुम कैसे उठा पाओ। इस बात को सुनकर के जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से ये कहानी पूरी तरह से भारतीय मर्यादाओं और आदर्श के अनुरूप। एक दूसरी कहानी जिसकी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं, बुराई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र प्रताप घोष के द्वारा जो लिखी गई है। यह कहानी एक हंसी मजाक वाली कहानी हम इसे कह सकते हैं। दो मित्रों की कहानी है। वंशीधर और नवल किशोर नाम के दो जो मित्र हैं उनकी कहानी है कि किस प्रकार से एक मित्र जो है दूसरे मित्र के साथ मजाक करता है और प्रेम में भी वो उसे बताता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और उसे ढूंढता रहता है और अंत में उसके सामने आ जाता है। तो एक तरह से पूरा सस्पेंस दिखाने की कोशिश इस कहानी में की गई है और पूरा हंसी मजाक जो है वो करना चाहता है। तो इन कहानियों में यथार्थ कुछ स्वरूप में दिखाई नहीं देता है। आदर्श जो है इन कहानियों में मुख्य रूप से है। इस कहानी एक कारण से ये कहानियां जो है वो कहानी की आरंभिक दौर की कहानियां कही जाती हैं, क्योंकि जो परिपक्वता जो भारतेंदु युग प्रेमचंद युग में हमें दिखाई देती है वो इन कहानियों में नहीं। इसी दौर में अगर हम देखें, क्योंकि 1900 से हम कहानी का आरंभ मान रहे हैं और लगभग 1916 तक का जो दौर है वो हम पूर्व प्रेमचंद युग में मानते हैं। इसी दौर में एक कहानी 1915 में सामने आई चंद्रधर शर्मा बुलेरी की। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा बुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं और जिसमें से उसने कहा था विशेष प्रसिद्ध रही ये कहानी जो है त्याग और बलिदान की अभूतपूर्व कहानी है। और विद्वान ये मानते हैं कि उसने कहा था उस समय जो कहानियां लिखी जा रही थी उससे कहीं हट करके एक कहानी के विकास की कहानी लिखी गई थी और बाद में जाकर के ये कहानी आगे आने वाले लेखकों को चुनौती के रूप में दिखाई देने लगी। तो इस तरह से इस दौर में जो कहानियां लिखी गई हैं उनमें से हम उसने कहा था कहानी जो है वो परंपरा से नहीं पाते हैं। पूर्व प्रेमचंद के बाद हम बात करते हैं प्रेमचंद युग की। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तब हम प्रेमचंद की कहानियों के बारे में बात करेंगे और प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।